लड़की मेरी बात नहीं मानी और ये चॉपस्टिक ही लेकर आ गई अपने लिए। ये रही, अब ये देखो खाएगी। खा के दिखाना इससे। मिट्टी जो इसके हाथ में रह गया ना उसको भी खा रही है, उसे भी छोड़ नहीं रही। लग रही है मिर्ची। देखो इसका मुंह, पूरा मुंह गंदा हो रहा है इसका मिट्टी में। मम्मी ये देखो आप इसका कलर, ये सारा जो है ना, ये देखो ये ऑयल है, ये सारा ऑयल इसके ऊपर आ गया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और अभी टाइम हो गया गाइस 7:30 और मैं बना रही हूँ खाना मतलब सिर्फ दाल में तड़का लगाना है, क्योंकि रात दाल बनाई थी तो वो दाल बच गई है। तो कनिष्का की डैडी बोल रही कि सब्जी बनाने की कोई वो नहीं है, शाम को देख लेंगे राजमा वगैरह। पहले राजमा ही बनने वाला था, लेकिन मैं बोला अब नहीं बना रहे राजमा, मन भी नहीं है राजमा, क्योंकि फिर थोड़ा बनाओ और फिर चावल के साथ खाने में अच्छा लगता है राजमा। लेकिन अब मैं थोड़ा बनाती तो रोटी बनानी पड़ती, तो ये रोटियों के साथ खाते नहीं फिर। तो मैं कहा ठीक है शाम को बनाते हैं। तो अभी मैं फटाफट काम कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाना है। और आज फाइनली जाके ना 4 दिन बाद जाके मैं अपने हाथ की चाय पीने वाली हूँ, क्योंकि सब मम्मी ने भेजी, सबने भेजी, लेकिन एक बात होती है कि अपने हाथ की चाय ही पसंद होती है, क्योंकि मैं अदरक उसमें बहुत ज़्यादा डालती हूँ। तो मुझे अदरक के साथ वाली जो चाय होती है ना, वो कड़क चाय बनाती हूँ, मुझे वही पसंद है। अब सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा भी अपना तरीका है। तो मुझे नहीं पसंद आई किसी की बनाई हुई चाय, मैंने पी ली वो ठीक है। और हाँ मतलब ये नहीं कह रही किसी ने भी अच्छी नहीं बनाई, सबने अच्छी चाय बनाई है, लेकिन मेरे को अपनी वाली चाय पसंद है जो मैं अपने हाथ से खुद बनाती हूँ, मुझे वही पसंद है बस। तो अभी मैं वो बनाऊंगी। और आज पता नहीं कि मुझे ना एक्साइटमेंट हो रही है चाय बनाने की। 4 दिन बाद चाय बनाऊंगी ना, तो ऐसा एक्साइटमेंट सी हो रही है। और अभी मैं काट रही हूँ प्याज और टमाटर, क्योंकि जो दाल बची है ना उसमें तड़का लगाऊंगी मैं थोड़ी सी, और उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो तड़का लगा देती हूँ और थोड़ी सी टमाटर प्याज की चटनी बनाऊंगी, क्योंकि वो ठीक लगेगी दाल के साथ, तो वो बना दूंगी। और ताशो भी आराम से सो रही है। रात वो सोई थी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सोई है। वो पूरी मस्ती के मूड में थी, वो मस्ती करती रही है, तब जाके बहुत मुश्किल से सोई है। जब उसके पापा ने उसको बोला ना कि चल बेटा सो जा, मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, तब लाइट बंद किया तब सोई है वो। उससे पहले उसको सोने का कोई मतलब नहीं है। अब मतलब ऐसे सोई, मैंने हाथों में दर्द कर दिया उसने, मैं उसे इतनी देर से सुला रही थी, हाथ भी दर्द करने लग गए। फिर वो एकदम, जब तक वो नहीं सो रही है तो वो सो ही नहीं रही है, ठीक है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो वो नहीं सोएगी, लेकिन जब उसे नींद आती है ना, एकदम नींद आ जाएगी, तो वो पता भी नहीं चलेगा कि वो सो गई। तो ऐसे हुआ रात, मैं सुला रही हूँ तब से, और मुझे पता ही नहीं चला वो कब एकदम से सो गई है। तो जैसी वो सोई मैं भी सो गई, क्योंकि मेरी तबीयत भी ऐसी हो रही थी रात। हाथ पाँव, मैंने बताया आपको कि हाथ पाँव दुख रहे थे मेरे, तो मैं भी सो गई थी फिर। तो मैंने इसलिए मैं कहा ठीक है अब सो जाती हूँ आराम से। और फिर ना आज मेरा सुबह सुबह उठने का मन भी नहीं कर रहा था। अब 4 दिनों से ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं जल्दी उठ रही हूँ। वहाँ तो कोई काम भी नहीं था, हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं, बस डॉक्टर आते थे, दवाई के चक्कर में, दवाई की वजह से मुझे उठना पड़ता था बस। अब मुझे यहाँ पे आ गया आलस कि मैं कैसे बनाऊँ खाना तो बनाना था। मुझे कनिष्का के डैडी ने उठाया 7:10 पे कि आज खाना नहीं बनाना। तो मैंने कहा बना लेंगे, मगर पहले तो मैं बोलने वाली थी आज ऑफिस से एक बार और ले लो, एक दिन और ले लो, मैं मंडे से खाना बना के दूंगी। तो कह रही कि नहीं यार अच्छा नहीं लगता, अभी नहीं। फिर उन्होंने भी सही बात बोली कि अभी नहीं बनाएगी, कब तक नहीं बनाएगी बताओ, शाम को बनाएगी, कल भी बनाएगी, तो फिर तो मैं कहा ठीक है चलो, ये भी बात है कि हाँ यार ऐसा तो है नहीं कि मुझे मंडे तक खाना ही नहीं बनाना है, कभी तो खाना बनाना है। तो मैं कहा ठीक है चलो उठ जाती हूँ। तो अभी मैं दाल में तड़का और लगा लेती हूँ, और फिर बनाती हूँ मैं चाय, और बच्चों को उठाती हूँ। ताशु तो उठ गई थी, जब मैं उठ के आई हूँ ना तभी उठ गई थी, लेकिन वो अपने डैडी के साथ फिर से सो गई है। तो चलो मैं काम कर लूँ पहले। तो मैं चाय नाश्ता भी ले आई हूँ, और ये बनाया मैंने चीनी के पराठे, इन्होंने बनवाए मेरे से कह के कि मुझे चीनी के पराठे खाने हैं। और बच्चे सो रहे हैं, अभी इन दोनों को उठाते हैं, तो कितने प्यार से सो रही हैं दोनों। कनिष्का उठ जा बेटा, आ जाओ जल्दी उठो, चलो ताशु को सोने दो, आ जाओ आप उठ जाओ, छोड़ो उसको आराम से सोने दो, आप उठ जाओ, वो भी साथ में उठ जाएगी। तो गाइस अभी हो गए शाम के 5:45 और खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। अभी बच्चे चले गए नीचे, ताशु सुबह से ना नीचे नहीं जा रही थी, तो अब जाके चली गई है। तो मैंने सोचा मैं अपना काम भी खत्म कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो खत्म कर लूँ। वैसे आज ज़्यादा कुछ नहीं बन रहा है, आज राजमा चावल बन रहे हैं। तो राजमा तो भिगो के रख दिया था दोपहर में ही, लेकिन अभी सिर्फ उसको बॉईल करना है। तो पहले मैंने दूध रख दिया है बॉईल करने, क्योंकि ताशु का दूध खत्म हो गया है, और खाने से पहले ये ज़रूरी है, खाना तो बन जाएगा।
वो दूध मांगेगी, फिर दूध गर्म होगा तब, और फिर वो ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो इतने में तो वो मेरी हालत खराब कर देगी रो रो के। तो इसलिए दूध रख दिया बॉईल करने, और उधर पानी बॉईल हो रहा है। पानी इसलिए बॉईल हो रहा है, ये हो रहा है कनिष्का की वजह से, क्योंकि कनिष्का ना मुझसे बहुत देर से कह रही है मम्मा बना दो मेरे लिए कुछ चटपटा सा, बना दो मेरे लिए कुछ चटपटा। वैसे वो नहीं खाती कुछ भी चटपटा, वो भी इस टाइम नहीं खाती, लेकिन उसकी डिमांड जो थी वो कोरियन रामेन की थी, उसको कोरियन रामेन खाने थे। क्योंकि वो जब हम गए थे डीमार्ट सामान लेने, तो वहां से वो लेके आई, तब से लेके अभी तक वो बना नहीं है। तो अभी मैंने निकाल दिया पैकेट भी, अब मैं इसको बना रही हूँ। लेकिन मैं इसको ना, जैसे इसमें दिया हुआ है ना कि ऐसे बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, मैं वैसे नहीं बनाती, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, तो मुझे ज्यादा टेस्टी लगती है ये। तभी कनिष्का भी खा पाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है गाइस। और मैंने सबसे पहले इसको 1 साल पहले ट्राई किया था, वो भी मेरे भाई के ब्लॉग चैनल पे शायद ये वीडियो होगी, उसमें मैंने ये कोरियन रामेन बनाई थी। और उससे पहले भी बनाई थी मैंने, लेकिन अपने तरीके से नहीं बनाई थी, मैंने ऐसी बना दी रैंडम कुछ भी, तो वो भी ठीक बन रही थी। लेकिन मैंने जब दोबारा बनाई ना, वो उसने मेरे से बोला दीदी कोरियन रामेन कैसी लगती है, मैंने कहा अच्छी लगती है, चल तू ले ले मैं बना दूंगी, क्योंकि मैंने बना रखी थी, मैंने बनाई। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है ना इंस्ट्रक्शन जैसे दे रखे हैं वैसे बना के ट्राई करती हूँ। और मैंने वैसे ही बनाई, वो इतनी घटिया बनी ना कि हमने वो खाई नहीं, फेंक दी वो पूरी रामेन, वो नहीं खाई हमने। क्योंकि उसमें जो इंस्ट्रक्शन दे रखे थे वो ऐसे ऐसे दे रखे थे, पहले उसको बनाओ, फिर उसमें गैस को बंद कर दो, फिर मसाला डालो, पता नहीं क्या क्या, तो उस चक्कर में वो बेकार हो गई थी। तो अब मैं वो गलती नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करती हूँ। मैं जैसे इसमें दिया हुआ है ना, मैं वैसा बिल्कुल नहीं बना रही, मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और फिर खाएंगे इसको। और फिर मैं आपको टेस्ट ना कनिष्का से बताऊंगी, कनिष्का खाती रहती है जब मैं बनाती हूँ। और ये ना स्पाइसी इतनी है, तो इस वजह से मुझे उसके हिसाब से बनानी पड़ती है। और पूरा जो इसका मिर्ची वाला जो भी इसमें मसाला होगा पूरा नहीं डालती, तो मैं उसमें थोड़ा सा डालती हूँ। पहले टेस्ट कर लेती हूँ कि उसके खाने के हिसाब से मिर्ची है भी या नहीं, तो उतना कर देती हूँ। वैसे वो पता क्या बोलती है कि मम्मा इसमें जितना भी है ना मसाला वो पूरा डाल दो, जितनी स्पाइसी बनेगी मैं उतनी स्पाइसी खा लूंगी। वो कोरियन की इतनी ज्यादा वो रखी है ना कि मैं कोरियन की सारी चीजें खा सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा बहुत ज्यादा मिर्ची हो जाएगी, पेट भी खराब हो जाएगा, इतनी मिर्ची है इसमें। तो चलिए, फिर उधर पानी भी बॉयल हो गया है, इधर दूध भी हो ही गया है, बस ऑलमोस्ट थोड़ा सा रह गया है, तो ये भी हो रहा है। और उधर मैं रखती हूँ ये बनाने के लिए, पानी तो हो गया है बॉयल। और ताशु की तबीयत पहले से काफी ठीक है अभी। मैं आपको दिखाऊं इसमें क्या क्या निकलता है। आपको ना इसमें कुछ भी अलग से डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सब कुछ इसमें मिलता है। पूरा मसाला हो गया इधर, और इधर ये ऑयल है, तो ये वाला ऑयल डालेंगे और यही मसाला डालेंगे, सब कुछ इसी के अंदर है, कुछ भी अलग से नहीं डालना। तो चलो पहले मैं डालती हूँ इसके अंदर इसके सारे मसाले जो भी हैं ये, फिर मैं रामेन को डालूंगी इसमें। अब एक चीज ध्यान रखना कि आप दोनों चीजों को ना एक साथ देखो। आपको मैं दिखाऊं, हल्का सा मेरे हाथ पे आ गया है ऑयल इसका, देखो कितना रेड है, देखो है ना। ये मैं ये ऑयल जो है ना ये तो मैं पूरा डाल दूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसमें मसाला है ना वो मैं पूरा नहीं डालूंगी। इसलिए मैंने ना इसको आधा ही कट किया है, जिधर से ऑयल है ना सिर्फ उधर से ही कट किया थी ना, तो ये सारा मसाला इसमें ही जाना था, तो इसलिए पहले इसको कट करके इसमें डालेंगे। ओहो ठीक है, पानी पता पूरा रेड रेड हो गया है, मैं दिखाऊं कैसे, देखो ये देखो पूरा रेड हो गया पानी। अब इसमें हम डाल देंगे ये वाले मसाले, सिर्फ उतने ही जितनी हमें जरूरत है। आप लोग स्पाइसी खाओ तो बिल्कुल डाल लेना, हमसे तो स्पाइसी नहीं खाया जाएगा बिल्कुल भी, तो इसलिए हम उतना ही डालेंगे बस, बचा दिया इसमें से। अब इसको कर देते हैं मिक्स। अब डालेंगे इसमें कोरियन रामेन। अच्छा क्या बोलती है कि ये जो है ना मम्मा इसको पूरा का पूरा ऐसे डाल दिया करो, तोड़ा मत करो, फिर वो जो लंबी लंबी नूडल्स होंगे ना मैं उसको खाऊंगी तो मजा आएगा। और आज वो पता है कैसे खाएगी, चॉपस्टिक से। उसको बहुत शौक है चॉपस्टिक से खाने का, आया तो नहीं उसको खाना अभी तक, लेकिन शौक है उसको। और उसने जब लंच मंगवाया था ना तो मुझसे पहले बोल दिया था मम्मा ये देख लेना उसमें चॉपस्टिक भी आएगी या नहीं, नहीं आएगी तो अलग से मंगाना। तो उसकी चॉपस्टिक भी रखी हुई है, और अभी वो वही करेगी कि मम्मा मुझे चॉपस्टिक से ही खाना है। तो चलो पहले मैं इसमें डाल दूंगी, सारा पानी फूक जाएगा इसका, ठीक है। ये हो गया,
एक और बात बताती हूँ आपको, अगर आपको इसमें वेजीज डालकर खानी है, ठीक है, तो आप वेजीज डाल देना इसमें, लेकिन मुझे तो सिंपल ही पसंद है ऐसी प्लेन वाली, तो मैं इसलिए प्लेन बना रही हूँ। कभी कभी मन हो जाता है कि इसमें टमाटर प्याज और सारी वेजिटेबल्स गाजर वाजर सब कुछ डाल के बनाओ, लेकिन कोरियन रामेन गाइस ऐसे ही अच्छी लगती है। अगर आपका मन है तो आप डाल लो, जैसे हम मैगी वगैरह बनाते हैं वैसे आप बना लो, लेकिन जो जिस चीज के लिए जैसे बनी है उसको वैसे ही खाएं तो ज्यादा ठीक है। हाँ बस मिर्च नहीं, कोरियन में मिर्च बहुत ज्यादा खाते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा मिर्च खाते हैं, तो उतना तो हम लोग नहीं खा सकते हैं, इसलिए उस हिसाब से मिर्ची को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कर तो सब कुछ एडजस्ट सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे बनाओ। और दूध भी हो गया इधर। ओहो, मैं दिखाऊं आपको, ये देखो कितनी रेड रेड हो रहा है इसका पानी। भाई साहब दूध से बचा के, कभी दूध में गिर गया सारा दूध खराब हो जाएगा एक रामेन के चक्कर में। तो ये बन रही है अभी। वैसे गाइस पता है क्या, कोरियन रामेन सच में अच्छी लगती है। मैगी एक अलग है और ये अलग है, इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है मैगी से, तो बात तो अलग भी होगी ना इसकी। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। और कनिष्का तो पता ही है, कोरियन की तो इतनी बड़ी फैन हो रखी है वो कि मुझे कोरिया जाना है, मुझे कोरियन वाली चीजें जो भी है वहाँ सब खानी है, सब कुछ खाने के लिए तैयार है वो, ठीक है। तो इस वजह से वो कोरियन रामेन खाती रहती है, यहाँ तो यही मिलेगा तो यही खाती है। और कनिष्का के डैडी ने सिर्फ एक पैकेट लिया, वैसे वो खुद भी खाते हैं लेकिन नहीं लिया अपने लिए कि इसी में से खा लेंगे, आज हम दोनों बना के खा जाएंगे, आज नहीं देना। मैंने पहले ही बोला था ले लो अपने लिए, क्योंकि मैं और कनिष्का तो खाते हैं। अब ये एक पैकेट है, इतने से पैकेट में कितनी आएगी, ठीक है, तो इस वजह से मैंने बोला था अपना पैकेट ले लो एक और, बट उन्होंने नहीं लिया। अब ठीक है, जब याद आएगी वीडियो देखकर ही पता चलेगी उनको कि बन भी चुकी है और हमने खा भी लिए, तो कोई बात नहीं, जब दोबारा जाएंगे उनसे बोल देंगे अपने लिए ले लो, कोई बात नहीं। दूध भी हो गया है, इसको गैस को बंद कर देते हैं। और इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, और इसको ना अच्छे से होने दो, क्योंकि ये ना जैसे मैगी होती है ना 10 मिनट 5 मिनट में तो मैगी कभी नहीं बनी आज तक, लेकिन 10 मिनट तो मैगी को बनने में लगते हैं, तो मैगी सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन ये ना वैसी नहीं है, ये थोड़ी सी अलग है, ये सॉफ्ट ही नहीं होने की है, मतलब इतनी सॉफ्ट नहीं होगी, हल्का सा आपको लगेगा कि कच्ची लग रही है, पर कच्ची नहीं होती है। तो मैं उसके लिए पता क्या करती हूँ, उसमें एक्स्ट्रा पानी डाल देती हूँ, और पकते पकते वो नॉर्मल अपने उस पर आ ही जाती है, तो ठीक लगती है। अब इसको लगेगा थोड़ा सा टाइम, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि कैसा कलर आ रहा है इसके अंदर। आप इसका कलर, ये सारा जो है ना, ये देखो ये ऑयल है, ये सारा ऑयल इसके ऊपर आ गया है, और अभी इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा बनने में। और ये जितनी अभी रेड दिख रही है ना, ये इतनी ही रहेगी, क्योंकि इसमें मिर्ची सबसे ज्यादा होती है, तो मैंने तो वैसे कम डाली है, बट फिर भी ये इतनी रेड हो गई है, तो कोई बात नहीं। अभी पहले नमक मिर्च इसमें टेस्ट कर लेती हूँ कि सब कुछ ठीक है, अगर लगेगा तो और मसाला डालूंगी। अभी मैं ना एक बार टेस्ट करके देखती हूँ कि नमक मिर्च इसमें है कैसे, अगर कुछ भी कम लगा तो मैं मसाला एक बार फिर डाल दूंगी। भाई साहब बहुत मिर्च हो गई इसमें तो, अभी तो मैंने आधा ही मसाला डाला था तब जाके मिर्च हो गई, इसमें आधा बच गया है अभी, ये नहीं डालना अब। आज तो काफी ज्यादा मिर्च हो गई, पता नहीं कैसे। एक तो ये ना कनिष्का हमारी हमेशा अलग अलग लेके आती है, पहले जो हम लेकर आए थे वो नॉर्मल वो वाली थी, स्पाइसी वाली, उसमें इतना स्पाइसी नहीं था, और ये जो लेके आई है ना ये सुपर स्पाइसी वाली लेकर आई है, उससे भी ज्यादा स्पाइसी है। हद हो गई यार, क्या करें अब, खानी पड़ेगी। अभी ना एक गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ क्या हुई है, जो इसमें मिर्ची तेज हुई है ना रामेन में, वो इस वजह से हुई है, मेरी गलती की वजह से, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो इसमें ऑयल है ना उसके अंदर भी मिर्ची है। और मैं वही सोचूं कि जो मैं पहले बनाती थी उस वो तो ऑयल जैसे नॉर्मल ऑयल होता है वैसे था, लेकिन ये इतना रेड क्यों था। मेरे देखो मेरे हाथ भी अभी तक रेड हो रखे हैं जहां जहां लगाए, तो इसमें बिल्कुल क्लियर था यहाँ पे कि इस ऑयल के अंदर भी चीली है, तभी इसके अंदर इतनी रेडनेस दिख रही थी मुझे ऑयल के अंदर। अब ठीक किया मैंने, आधा मसाला डाला था, अगर मैं पूरा ही डाल देती तो ये तो खाई भी नहीं जाती हमसे। चलो अब कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊं कहाँ लिखा हुआ है इधर, ये यहाँ लिखा हुआ है, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था तो इस वजह से रह गया, बट ये यहाँ लिखा था। कोई बात नहीं, पानी और ऐड कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं, अभी तो इसको बनने में टाइम है, पानी कम रह गया थोड़ा सा, तो पानी और ऐड कर देंगे तो क्या पता उसकी जो मिर्ची है थोड़ी बहुत कम हो जाए। मैंने अब एक बार नमक मिर्च फिर से चेक करके देखती हूँ कि अब तो ज़्यादा नहीं लग रही है। अब ज़्यादा पानी डाल दूंगी तो उसका भी टेस्ट बिगड़ जाएगा, तो अब जो होगा वो लास्ट है, ये देखते हैं। हो गई कम,
अब नहीं लग रही है इतनी। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँ ना मैं, तो इसका जो मिर्च का जो भी बैलेंस है वो बराबर हो जाएगा, मिर्च इतनी तेज नहीं लगेगी। तो थोड़ा सा नमक और डाल देती हूँ। हमारी गर्मा गर्म रामेन बनकर रेडी हो गई है और कनिष्का भी आ गई है नीचे से। कैसी लग रही है आपको देखने में? और गाइस 5 मिनट में मैं फिर से चले जाऊंगी क्योंकि लड़की मेरी बात नहीं मानी और ये चॉपस्टिक ही लेकर आ गई अपने लिए। ये रही, अब ये देखो खाएगी, खा के दिखाना इससे, ऐसे खाएगी ये देखो। ओहो गरम है, ये भी देख लो भाई साहब। कैसी बन रही है? मिर्च ठीक है? ज़्यादा तो नहीं लग रही? चलो आप खा लो फिर। तो मैं रामेन खा लूँ ना, तो ताश को लग रहा है मैगी है, तो इसे भी खानी है। मैं इसको ना थोड़ी सी दे के देखती हूँ ये रोएगी क्या करेगी, क्योंकि ये बहुत स्पाइसी लग रही है, मुझे भी लग रही है, और इसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये लो, इससे ना कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसको खाना है ये। लगी मिर्ची? लगी? और खाना है? लो बुब्बू लग गई मिर्ची? मैं कह रही थी ना मिर्च लगेगी। ये बिल्कुल नहीं मानते, तब से कनिष्का के पीछे पड़ी हुई थी, दे 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 दे। अब लग गई इसको मिर्ची। अब मैं खा लूं? कैसी बन रही है? आप रिएक्शन बताओ कैसी बन रही है। कैसी है? बड़े लगे, इसका फ्लेवर अलग है थोड़ा सा। इसमें दो फ्लेवर होते हैं, ग्रीन भी होता है, ऑरेंज भी होता है। अच्छा लग रहा है, लेकिन गरम गरम खाने में ज्यादा मजा आता है। और इसको ना थोड़ा सूपी सूपी सा बनाओ ना, सूप वाली, तो ज्यादा टेस्टी लगती है। तो गाइस खा लिया मैंने कोरियन रामेन, और खाने के बाद तब तो बड़ी अच्छी लग रही थी, स्वाद स्वाद में खा ली। अब जाके पता चल रहा है कि ये कितनी ज्यादा लग रही है मेरे, मतलब जलन कर रही है। ये पूरा एरिया में जल रहा है अंदर ये वाला, और होठ के आसपास पूरा जल रहा है। और कनिष्का अभी तक खा रही है, अभी उसको कोई चीज फील नहीं होगी, अभी तो अच्छी लग रही है, लेकिन थोड़ी देर में फील होगी, क्योंकि मैं खा के अब पानी पी के आई हूँ ना, तो मेरा पूरा ये जल रहा है। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे जोलो चिप होती है ना, जोलो चिप से थोड़ा डाउन मान लो, लेकिन हाँ जोलो चिप जैसा ही हुआ है, क्योंकि वो भी ऐसे आसपास लगती है और यहाँ लगने लग जाती है, तो वैसा ही कुछ चाहिए। और ताशु ने भी खाई है थोड़ी सी, मगर उसने मैंने आपको दिखाई था उसने दूध पी लिया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ज़रा सा खाया, लेकिन हमने ज़्यादा खाई है। अब कोई बात नहीं, अब खाइए तो झेलना तो पड़ेगा। अब कुछ नहीं कर सकते, इसको अभी कुछ नहीं लग रहा, कह रही मुझे नहीं होता कुछ भी, अभी कुछ नहीं लगेगा बेटा, रुक थोड़ी देर। और राजमा भी रख दिया बॉईल करने के लिए, बस उसमें सीटी आ रही है, फिर बनाती हूं। पूरी प्लेट चमका दी इसने। इधर देखना जरा, और देखो जीभ भी निकाल रही है, इसको मिर्च लग रही है लेकिन मान नहीं रही है। और एक उसको देखो, वो अपना मिर्च उसमें लगी हुई है मिट्टी खाने में। मेरी फेवरेट है ना ये, मैं इसको क्या कर रहे बाबू आप, मिट्टी क्यों खाते हो दाशु? हटना जरा, हटना, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। इसका पूरा मुंह देखो, मुंह देखो इसका, दिखाना अपना मुंह, दिखाना ताशु, ऊपर करना, ये देखो इसका मुंह देखो। हाँ जल्दी इधर आओ, जरा इसकी टमाटो सॉस देखो। क्या जो मैंने बनाई है ना वो सूप वाली, उस वजह से लग रहा है, और ये बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है, यही तीखा लग रहा है सबसे ज्यादा, है ना? नहीं, आप तो चॉपस्टिक से खा रहे थे भाई। क्या हो गया? मैं इसलिए नहीं खाया हाँ क्योंकि मुझे ना मिर्ची लग रही है। फिर मुझे ना खेलने भी जाना है ना, तो इसमें लेट हो जाएगा। खा ले, खा ले। मैं इसको इसलिए नोटिस कर रही हूँ क्योंकि इसको मिर्ची लग रही है, लेकिन बता नहीं रही है। तो ये ना कनिष्का को गोद में ले रहे हैं, तो ताशु किलस रही है और रो रही है कि इसे मत लो, और ये लड़की दूध पी रही थी अभी अच्छा खासा, और रोने लग गई। देखो नहीं, अब डैडी उसी को लेंगे, वो भी तो डैडी की बेटी है बेटा। और क्या, इसको प्यार कर लो तुम कनिष्का को। और कनिष्का चली गई है, तो ये जल्दी से ना अपने पापा के पास जाके लेट रही है। ये अपनी जगह घेर रही है कि मैं अब नहीं आने दूंगी दीदी को। देखो अब ये उसको लेटने नहीं देगी। कनिष्का तू लेट जा अपने पापा के पास, जा, वो तेरे भी तो पापा है ना, जा लेट जा तू। रोने लग गई है उसे हटाने के लिए। नहीं वो नहीं हटेगी, नहीं हटेगी वो, नहीं हटेगी वो। इसका मुंह देखो, इसका मुंह, गुस्सा है उसको। गुस्सा आ रही है इसको। देख देख, मतलब प्यार कर रहा है उसको, आजा बेटी, ये मेरी बेटा, ये आजा। ओ ताशु प्यार कर दी दीदी को। तू दीदी के मार दे, मार दीदी को जाके, हटा इसको, हट जा। गाइस अभी रात के 10:30 बज गए हैं, खाना खा लिया हमने,
बर्तन वर्तन साफ़ हो गया, सिर्फ किचन रह गई थी तो वो भी मैंने अभी साफ़ कर दिया है। और कढ़ाई भी साफ़ की थी, तो ये राजमा बचे है थोड़ा सा, अब इसको फ्रिज में रखना है मुझे। और ताशु का दूध गर्म करके लेके जाना है। ताशु सो गई है, सारी दवाइयाँ दे दी मैंने उसको, लास्ट एक दवाई बची थी तो जब वो सो गई है तो मैंने तभी दे दी उसको। अब बच्चे भी सो गए हैं, कल कनिष्का का एग्ज़ाम है तो सुबह उसको उठाऊंगी भी जल्दी। लास्ट एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे कनिष्का के, उसके बाद से उसको एंजॉय करना है बस। फिर तो पूरी मार्च उसकी छुट्टियाँ, आधी फरवरी और पूरी मार्च। अब बस फिर अब मैं दूध भी गर्म कर लिया और पानी कनिष्का के डैडी ने रख ही लिया भर के पीने का। और गैस पता है क्या, अब ना गर्मी हो गई है, देखो मैंने गर्मी वाले कपड़े मैं पूरा दिन पहन के रखती हूँ, रात को भी। और अभी मैंने हल्के पे पंखा भी चलाया है, कमरे में एकदम घुटन घुटन सी लग रही है और मेरा गला पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ख़राब होने वाला है। अब मैं बताऊँ ऊपर क्या देख रही हूँ, ऊपर देख रही हूँ मैं छिपकली, क्योंकि गर्मी अभी इतने अच्छे से भी नहीं आई और छिपकलियों का आना शुरू हो गया है। 2 तो अभी कनिष्का के डैडी ने भगा दिया और एक बाथरूम है जो कि जा ही नहीं रही है। और यही मेरा सबसे ज़्यादा डर है गर्मियों में। तो कोई बात नहीं, क्या करें, अब ये भी आएंगी ही, इनको नहीं रोक सकते आने से। तो चलो फिर अब आ रही है नींद बहुत तेज़, और चलो फिर करते हैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं कल सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस, गुड नाइट।